जिस फ़ोन से आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो, जिस वाईफ़ाई से आप यहाँ पर इंटरनेट चला रहे हो या 5G नेटवर्क से आप जो रील चला रहे हो या स्क्रॉल कर रहे हो, उन सब के पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मैम कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम हम चूज़ करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हम चूज़ करें। बट आज की इस वीडियो में हम ये कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संस्कृति मिश्रा और आज हम देखने वाले हैं वो पूरी की पूरी डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की क्या होता है और इसके करियर्स ऑप्शन आपके पास क्या है, प्लेसमेंट रेशियो कैसा देखने के लिए मिला है, कौन कौन सी कंपनीज आपको हायर करती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जब मैं बात करती हूँ तो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें जितने भी एप्स जो है वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, राइट। अब उसके अंदर चिप होती है, प्रोसेसर होता है, हार्डवेयर होता है, वो क्या है, वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। एंड उसमें जो आप डेटा के लिए इंटरनेट यूज करते हो वो क्या है, वो है कम्युनिकेशन। तो इसी के साथ में आपका यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो गया और ये कम्युनिकेशन पार्ट हो गया। और इसी को अगर हम बात करते हैं, बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जहां पर एज अ सॉफ्टवेयर का भी काम होता है और साथ ही में आपका यहाँ पर किस तरीके से चिप हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्डवेयर हो गया, उसको किस तरीके से आप कम्युनिकेट कराते हो इंटरनेट के साथ में, ये पूरी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं। आफ्टर दैट, अब अगर मैं बात करूंगी मैम 4 साल के बीटेक में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। इसमें माइक्रोचिप्स के बारे में बात करते हैं, प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, एम्बेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे लो लेवल कोड की बात करते हैं। इवन आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप हार्डवेयर पढ़ते हैं, इसमें आप यहाँ पे कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे डिजाइनिंग होती है चिप्स की, प्रोसेसर की, सॉफ्टवेयर, अब हार्डवेयर को कैसे डिजाइन करा जाता है, इन सब चीजों के बारे में बात होती है इस 4 साल के आपके बीटेक प्रोग्राम में। तो पहली चीज कि आप यहाँ पे डिजाइनिंग सीखते हो, इसके बाद में आप मास्टर करते हो मैथमेटिक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन स्टूडेंट्स को फिजिक्स पसंद है, जिनको यहाँ पे मैथमेटिक्स के लॉजिक भी यहाँ पे लगते हैं, ये सारी चीजें आपको ये 4 साल के अपने बोल सकते हैं कि करियर में या फिर बोल सकते हैं इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना पड़ेगी। आफ्टर दैट हमारे पास आता है कि अब 4 साल के बाद में आपके पास कौन कौन से पाथ है जिस पे आप जा सकते हैं। दैट मीन्स एक पाथ आपका है कि आप हार्डवेयर कोर में जा सकते हैं और दूसरा पाथ है कि सॉफ्टवेयर कोर में जा सकते हैं। जब भी मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ही जा सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रोबोट बनाने में, उनको डिजाइन करने में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको हार्डवेयर की भी नॉलेज है। तो पहली चीज, अगर आप हार्डवेयर के सेक्टर में जाते हो, कोर हार्डवेयर, तो आप क्या क्या बन सकते हो। एक तो VLSI डिजाइनर या डिजाइन इंजीनियरिंग कर सकते हो, ओके, जिसमें आप माइक्रोचिप की बात करोगे। इसी के साथ में एम्बेड सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो, इसी के साथ में आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो। कुछ इस तरीके से आप कोर हार्डवेयर में बात करोगे। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो। इसीलिए आपके पास बहुत अच्छा बेनिफिट है। आपको जिसमें यहाँ पर मर्जी हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप उसको यहाँ पर अपना करियर पाथ बना सकते हो। और इसी के साथ में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसी कंपनीज में आप यहाँ पे लग सकते हो। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गया कि मैम हम हार्डवेयर में भी जा सकते हैं और हम कोर में भी यहाँ पे या सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ में अगर आप यहाँ पे एज अ कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट मीन्स हार्डवेयर में जाते हैं और अगर आप सेमीकंडक्टर को चूज करते हो एज अ स्पेशलाइजेशन, कि आप सेमीकंडक्टर में अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप VLSI डिजाइनर बन सकते हो, आप चिप वेरिफिकेशन इंजीनियर बन सकते हो। जहां पर अगर कंपनीज की बात करी जाए तो इंटेल हो गया, टेक्सास हो गया, तो इस तरीके से बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पर रिक्रूट करती है। अब अगर आप यहाँ पे एम्बेड या स्मार्ट डिवाइसेस में जाना चाहते हो, एम्बेड सिस्टम हो गया, स्मार्ट डिवाइसेस हो गया, उसमें अगर आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करते हो, तो आपको यहाँ पर एम्बेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे या फिर IoT डेवलपर बनोगे, जो कि यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस किस तरीके से डिजाइन होती है, ये सारी चीजें कौन देखता है, एम्बेड सिस्टम वाले देखते हैं। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे रिक्रूटर की बात करूंगी तो सैमसंग हो गया, बॉश हो गया, एप्पल हो गया, फिलिप्स हो गया, टाटा
मोटर्स हो गए, ऐसे बड़े बड़े यहाँ पर जो कंपनीज है वो आपको रिक्रूट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है टेलीकॉम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है, या फिर आपको बोल सकते हैं कि इंटरनेट कैसे हैंडल करा जाता है, डिजाइन कैसे करा जाता है, उसमें यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो आप ये चूज कर सकते हो। इससे आप एक नेटवर्क इंजीनियर बनोगे, आरएफ इंजीनियर जिसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियर, वो बनोगे। और इसके जो टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज होती हैं वो है सिस्को, रिलायंस, जियो, एयरटेल, नोकिया, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो आपको रिक्रूट करती हैं। तो ये सारे ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, ओके, अगर आपको एज ए सॉफ्टवेयर में जाना है आईटी सेक्टर में, तो जा सकते हो, जिसमें आपको पता है कि इन्फोसिस, टीसीएस, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनीज आपको हायर करती हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं कि आपको अगर कोर में जाना है तो भी जा सकते हो, अगर आपको आईटी में जाना है तो भी आप जा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगर हम प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, तो अगर आप यहाँ पे आईआईटी से पढ़े हैं या फिर एनआईटी से पढ़े, मतलब टीयर 1 इंस्टीट्यूट, आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, बिट्स जैसे इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़े हो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं, अगर मैं नॉर्मल सीटीसी की बात करूंगी, वो 14 लाख से 25 लाख का पर एनम आपका यहाँ पे पैकेज लग सकता है एज अ फ्रेशर। ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं बता देती हूँ, जो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं, परस्यू करने की सोच रहे हैं कि ईसीई में उनको परस्यू करना है, उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी आपके लिए एक एडवांटेज की बात बता रही हूँ कि बहुत टाइम पर, जैसे कि अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, तो हर एक जना सेमीकंडक्टर्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ग्लोबली, और इसी के साथ में इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स चिप बनाने पर बहुत सारे यहाँ पर कंपनीज ओपन हो रहे हैं। सो इसी के लिए वीएलएसआई डिजाइनर्स, चिप डिजाइनर्स, इनकी डिमांड भी और बढ़ेगी। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप सेमीकंडक्टर्स वाले जोन में जाना चाहते हो जहां पर आप वीएलएसआई डिजाइनर बनोगे, तो वहां पर फ्रेशर की जो प्लेसमेंट रेशियो देखने के लिए मिला है वो है 25 लाख से लेकर 45 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर, एज अ ग्रेजुएट, अगर आप टीयर 1 कॉलेज से पढ़े हो तो। और इसी के साथ में इवन आप ग्लोबली अगर बात करोगे, इंटरनेशनल ऑफर्स की बात करोगे, तो वहां पे 1 CR तक भी आपका ऑफर गया है। तो ये तो हो गई टीयर 1 कॉलेज। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मैम टीयर 2 कॉलेज और टीयर 3 कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या? उनकी अगर मैं बात करूंगी, तो यहाँ पर अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, एंड इवन मैं आपको यहाँ पे बताऊं, 60 to 70% जो हमारे ईसीई के स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करते हैं? वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही सिलेक्ट करते हैं। ओके, और इसी के साथ में अगर आप यहाँ पे फ्रेशर की बात करेंगे, तो उनका प्लेसमेंट 4 लाख से 8 लाख का पर एनम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोर हार्डवेयर में जाते हैं, ओके, तो वहां पर आपका जो प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है वो 3.5 लाख से 5 लाख तक का आपका यहाँ पे पर एनम का पैकेज देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टीयर 2 और टीयर 3 का यहाँ पर क्या रेशियो है। ओके, उसके थ्रू आपको यहाँ पे सब समझ में आ गया होगा। एंड आफ्टर दैट प्लेसमेंट की हमने बात करी। अब बात यह है कि क्या ईसीई राइट है आपके लिए? क्या आप यहाँ पे राइट चॉइस बना रहे हो? हम बहुत ज्यादा फैसिनेट कर लेते हैं हर एक चीज को कि ये हमको करना है, हमको यहाँ पर रोबोट बनाने हैं, हमको यहाँ पे हार्डवेयर पे काम करना है, क्योंकि हमने बचपन में क्या करा है, कंप्यूटर था, अगर खराब हो जाता था हम यहाँ पे खोलकर उसको बनाने लग जाते थे। हमको लगता है कि यही होता है, बट यही सिर्फ नहीं होता है। जब मैं ईसीई की बात करती हूँ, तो आपको ये समझना होगा, क्या आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है? क्या आपको मैथमेटिक्स के लॉजिक आप बना सकते हो? क्या आप यहाँ पे हार्डवेयर, जो एक्चुअल जो लॉजिक बनता है, चिप्स को किस तरीके से डिजाइन करा जाता है, वो कर सकते हो? और साथ ही में अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूंगी, जो सीएस का परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ध्यान देना है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर पे भी ध्यान देना और एज वेल एज आपको हार्डवेयर पे भी यहाँ पे फोकस करना है। तो क्या आप ये सारी चीजें कर सकते हो? अगर आप ये कर सकते हो तो ईसीई इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, और आप परस्यू कर सकते हो अपनी 4 साल की बीटेक जर्नी को। ओके, अगर आप ये सारी चीजें कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स ये आपके लिए ऑप्शन बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप यहाँ पे 4 साल की जो बीटेक है उसमें परस्यू कर सकते हो और अपना फ्यूचर बना सकते हो, एज अ हार्डवेयर कोर में भी या फिर एज अ सॉफ्टवेयर कोर में भी। ओके, तो इसी के साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग गेट प्रिपरेशन, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग द सेमेस्टर्स या बीटेक
पर, तो आप यहाँ पर ये बीटेक वाला चैनल है, इस पे जाकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। आई होप आपको यहाँ पर आज की ये जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।